प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल तरीके से वाराणसी के ग्रामीण इलाकों को विकास की सौगात देंगे। 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी जनपद की 699 ग्राम पंचायतों में बनकर तैयार सामुदायिक शौचालयों का ऑनलाइन उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। वहीं 181 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। काशी विद्यापीठ में फर्जी नियुक्ति को लेकर छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी। विद्यापीठ के कुलानुशासक की नियुक्ति को फर्जी बताते हुए विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष संदीप यादव धरने पर बैठे हुए हैं। धरने के तीसरे दिन उन्होंने एक बार फिर इस मामले की जांच करवाकर उक्त शिक्षक को निष्कासित करने की मांग की है। वहीं कल विद्यापीठ के कुलानुशासक द्वारा पत्रकार वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताने पर छात्र संघ अध्यक्ष संदीप यादव ने कहा कि यदि वो सही हैं तो हमारे पास आएं और हमें उन्हें दस्तावेज दिखाएं। जब वो कह रहे हैं उनको चीफ प्राक्टर बनाए हैं माननीय कुलपति जी क्यों नहीं आके मिल रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम उनको पद से हटा रहे हैं। जब देखिए विवादित व्यक्ति पद पे बैठा है, कहीं न कहीं जांच को प्रभावित करेगा, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो ऐसे लोगों को तत्काल पद से हटाइए और जांच बैठाइए। निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर निष्पक्ष जांच होगी तो उनको हटना पड़ेगा, उनकी नियुक्ति भी रद्द होगी। और जैसा कि आप देखे होंगे कई जगह प्रोफेसरों का जो रिकवरी हुआ है उनको भी करना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आप देख सकते हैं पेपर की कटिंग है मेरे पास, SC ST और राज्य से बाहर आरक्षण नहीं। और एक और कटिंग है कि आपको दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और मैंने आपको अभी आरक्षण की जो विज्ञापन निकला था नियुक्ति का वो भी दिखा दिया, तो सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के और चीफ प्राक्टर जी नहीं है। वो फर्जी तरीके से नियुक्ति लिए 2002 में, और बिहार से आके यहाँ पे जो भी नियुक्ति हुई है वो OBC जाति कानून जाति के हो के OBC और का यहाँ आरक्षण का लाभ लिया है। और जो कि यहाँ अगर अदर स्टेट से आप आते हैं तो आपको आरक्षण की कोई लाभ नहीं लिया जाता है। इसलिए हम लोग इनको और उससे इनके पे जांच चल रही है और फिर भी इनको पद पे पद दिया जा रहा है और इनको कुलानुशासक बनाया गया। तो हम लोग का यही इनसे बस कुलपति जी से वो है कि जब तक इनके पे जांच चले और इनको कुलानुशासक के उस पे से जांच से हटाया जाए और इनको पद से हटाया जाए। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को नगर आयुक्त गौरांग राठी से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने शहर के बुनकरों की समस्या की और नगर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया और लॉकडाउन से बेहाल बुनकरों को टैक्स माफी की गुहार लगाई। इस पर नगर आयुक्त ने बताया कि शासन को मांग पत्र भेजा गया है कि बुनकरों के लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई जाए जिससे उन्हें कम टैक्स देना पड़े। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि हम कोई भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से उनको सपोर्ट तमाम तरह का मिलता है, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी नगर निगम की तरफ से ये पहल ले चुके हैं कि एक शासन को हमने रेफरेंडम दिया है कि इनका टैक्स इवैल्यूएशन अन्य की कैटेगरी में से थोड़ा अलग हटा के कर लिया जाए, जिससे कि जो भार आए वो कम आए। और हम अपनी तरफ से भी अभी वर्तमान में किसी प्रकार का भी कोई एनफोर्समेंट कार्रवाई नगर निगम की तरफ से किसी भी बुनकर बंधु के विरुद्ध नहीं की जा रही है और ना ही कोई ऐसी प्रस्तावित है। तो हम लोग अपनी तरफ से जो सपोर्ट रिलैक्सेशन कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ताकि शासन से इस बात का हम लोगों को एक गाइडेंस चाहिए होगा, मार्गदर्शन चाहिए होगा कि इसमें हम लोग एक अलग कुटीर उद्योग के लिए कैटेगराइजेशन बनाकर इनको वो रिलीफ दे सकें, जिसके बाबत जो हमारा बिजनेस अभी नहीं उतना हो पा रहा है, चाहे वो पावर लूम लगाते हों या हैंडलूम लगाते हों, वो वापस रिवाइव हो सके। बीते 3 सितंबर को बुनकरों की हड़ताल को देखते हुए प्रदेश सरकार ने फ्लैट बिजली बिल की बहाली की घोषणा की थी। इस आदेश की घोषणा के बाद आज तक कोई भी आदेश पारित न होने से क्षुब्ध वाराणसी के बुनकर बिरादरान तजीम 2214 के अध्यक्ष के आह्वान पर अब 15 अक्टूबर से सभी बुनकरों ने अनिश्चितकालीन मुर्री बंद का ऐलान किया है। कोरोना काल में सभी ट्रेनें रेलवे ने बंद कर दी थी। उसके बाद अनलॉक के फेज में धीरे धीरे यात्री सुविधा के लिए ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। इसी क्रम में आने वाले त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे 196 ट्रेनों का संचालन करने जा रहा है। इन 196 ट्रेनों में से 14 ट्रेनें वाराणसी से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों के संचालन से दशहरा, दीपावली और छठ पूजा पर लोगों को काफी राहत मिलेगी।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना ग्राम में मंगलवार की रात पाही पर सो रहे किसान को पेट्रोल छिड़क कर जलाने का प्रयास किया गया। जल रहे किसान का शोर सुनकर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने आग बुझाई और उसे निजी चिकित्सालय ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गंभीर व्यक्ति द्वारा लिए गए नाम के अनुसार एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गाड़ियों पर आगे और पीछे 5 दिनों के अंदर अंकित करवाए रजिस्ट्रेशन नंबर वरना होगा चालान। वाराणसी ट्रैफिक पुलिस गुरुवार से ही गाड़ियों पर आगे और पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित न करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने वाली है। इस अभियान को जनता की मांग पर एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने अगले 5 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस साल वाराणसी में नहीं होगा रावण दहन। डीएलडब्ल्यू और रामनगर सहित सभी रामलीला कमेटियों के साथ डीएम और एसएसपी ने की मीटिंग। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने कैंप कार्यालय में रामलीला कमेटियों के साथ आवश्यक बैठक की। उन्होंने शासन के दिशा निर्देशों से कमेटियों को अवगत कराया। रामनगर और डीएलडब्ल्यू रामलीला समिति ने जिलाधिकारी को बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप रावण दहन का कार्यक्रम इस वर्ष स्थगित रहेगा, केवल रामायण पाठ करवाया जाएगा। तिलक राज मिश्रा, अध्यक्ष केंद्रीय पूजा समिति काशी। आज डीएम साहब से ये वार्ता हुई कि जो कंफ्यूजन पूजा समितियों को था, निरंतर लोग थानों पर बुला करके जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे थे, कुछ थाने कहते थे पंडाल लगेंगे, कुछ थाने कहते थे नहीं लगेंगे, कुछ थाने कहते थे कि मूर्ति बैठेगी, कुछ कहते थे नहीं बैठेगी। तो अलग अलग जो चीजें पूरे शहर में एक गंभीर विषय था और वातावरण सही नहीं था, लोग कंफ्यूज हो रहे थे। इस नाते मैंने डीएम साहब से, एडीएम साहब से कल निवेदन किया कि आप एक बैठक करके कम से कम स्पष्ट क्लियर कर दें सारे समितियों को। और उन्होंने मीटिंग को हम लोगों को अचानक से बुलाई और सारी गाइडलाइन क्लियर कर दी कि आप प्रतिमा भी रखिए, एक साइज प्रतिमा की है 5 फीट की, वो रखिए। दूसरी, अपने लाइट अगर लगा सकते हैं आप लगाइए, साउंड बजेंगे तो 100 में साउंड बजेंगे, तय करिए। सारा चीजें उन्होंने एकदम क्लियर कर दी। और हम सब लोग, हमारे संरक्षक हैं केंद्रीय समिति के अपने देवाशीष दास जी, जो कि बंगी समाज के अध्यक्ष भी हैं, तरुण दा हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं हम लोगों के साथ, तो हम सब ने संतुष्टि व्यक्त की और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। मैं देवाशीष दास, मैं वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मेलनी का अध्यक्ष हूँ। पूजा में कोई कटौती नहीं होगी। जो भव्य रूप हम लोग डेकोरेशन में देते हैं, इमर्शन माने विसर्जन में देते हैं, तो इसमें कटौती होगी। प्रतिमा या मूर्ति की साइज विदिन 5 फीट होगा। पंडाल अगर किसी प्रेमाइसेस में है, किसी बंद जगह में है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर खुली जगह में है तो 15 बाई 45 की लगेगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और एसएसपी अमित पाठक ने बुधवार को डीएम कैंप कार्यालय में दुर्गा पूजा समितियों संग भी आवश्यक बैठक की है। बैठक में दोनों अधिकारियों ने कोविड-19 को देखते हुए शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार दुर्गा पूजा आयोजित करने की जानकारी दी। इस वर्ष सड़क और चौराहे पर दुर्गा पंडाल बनाने पर मनाही है और सभी पंडाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद करने के आदेश भी हैं। सहमति बन गई है सभी से कि 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पंडालों में कोई दर्शन नहीं किए जाएंगे और उसके बाद उस दौरान कोई माइक वगैरह या भजन आदि भी नहीं बजाए जाएंगे। जो भी कार्य होगा रात्रि 10 बजे तक समाप्त कर लिया जाएगा। कोरोना को लेकर विशेष रूप से जारी किया गया है। दूसरा, सारे पंडाल बंद रूप में होंगे, कोई खुले पंडाल नहीं होंगे। एंट्री एग्जिट के अलग अलग रास्ते होंगे। एट ए टाइम 100 से ज़्यादा पंडाल के अंदर लोग नहीं रहेंगे। रोटेशन में लोग आते जाएंगे, निकलते जाएंगे। लाइन लगवाने के लिए वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाएगी। वॉलंटियर्स के आईडी कार्ड समितियों के द्वारा जारी किए जाएंगे। पुलिस की ड्यूटी लगाई जा रही है। सेक्टर स्कीम भी हम लोग लगा रहे हैं। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट भी बुला के हम लोग परसों डिप्लॉय कर देंगे ताकि 17 तारीख से वो भी फील्ड में रहे। शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक बाकायदा वो लोग भ्रमण पे रहेंगे। माउंटेड पुलिस, व्हीकल्स वाली पुलिस, सारी की सारी हमारी 112 की जो गाड़ियाँ हैं वो सब हम व्यवस्था में लगा रहे हैं। उनके भ्रमण के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि पंडालों में जो सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए हैं उनका वायलेशन ना हो। विसर्जन को लेकर सारी गाइडलाइन तय हो गई हैं। विसर्जन में केवल, क्योंकि छोटी मूर्तियां अलाउ की गई हैं 5 फीट तक की, केवल एक टाटा मैजिक व्हीकल अलाउ होगा प्रत्येक संस्था को, और एक टाटा मैजिक और 10 लोग, ये निर्धारित कर दिया गया है कि उतने ही लोग विसर्जन के लिए जाएंगे। वो गाना बजाना करने के लिए अपना म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगा सकते हैं अपनी गाड़ी पर, परंतु नाच गाना सड़क पर या धूल उड़ाना या ये जो हम लोग गुलाल अबीर ये उड़ाते थे, ये उड़ाना प्रतिबंधित होगा। नाच गाने के माध्यम से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, भीड़ और ज़्यादा जुटती है, तो वो भी सब सम्मति बन गई है कि किसी प्रकार से गुलाल अबीर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सड़क पे नाचेंगे नहीं लोग, कोई नशा नहीं करेगा, पूरी व्यवस्था में सहयोग दिया जाएगा। म्यूजिक सिस्टम वगैरह उस एक टाटा मैजिक पे अलाउ होंगे। एक टाटा मैजिक से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होंगी।
थाने से जो रोस्टर तय होगा कि किस घंटे में विसर्जन के लिए जाना है, वो विसर्जन का रोस्टर सब लोग मानेंगे। सुबह से शाम तक का रोस्टर हर घंटे का बनेगा, जिसका नंबर जिस घंटे में आएगा उसी घंटे में जाके वो विसर्जन करेंगे। विसर्जन के बाद म्यूजिक सिस्टम नहीं बजेगा, चुपचाप लोग अपने घर को जाएंगे। वापसी में किसी प्रकार से लोग रुकेंगे नहीं सड़क पे, तुरंत अपने घर पहुंचेंगे। ये विसर्जन की व्यवस्थाएं भी निर्धारित हो गई हैं। जिन तालाबों पे विसर्जन होता है वो तालाब ठीक कराए जाएंगे नगर निगम के द्वारा। 2 तालाब आर्टिफिशियली गंगा जी के किनारे बनाए जाएंगे, हमारा एक खिड़किया घाट पे और एक हमारा सामने घाट पे। वो तालाब बनाए जाएंगे और उसमें जो मूर्तियाँ पारंपरिक रूप से विसर्जित होती रही हैं वो विसर्जित होंगी। तो विसर्जन के बारे में भी सर्वसम्मति से सारी गाइडलाइन तय हो गई है और सबने आश्वासन दिया है कि वो सबका पालन करेंगे। काशी की जनता से मेरी यही अपील है कि जैसे पिछले 6 महीने में सब लोगों ने सभी धार्मिक कार्यों में योगदान दिया है, वैसे ही योगदान आने वाले 1.5 महीने के कार्यक्रमों में भी दें। अति उत्साह में आकर हम लोग कोरोना की तरफ से संवेदनशीलता कम ना करें। कोरोना का अभी भी वर्चस्व है, प्रभाव है, वो बढ़ रहा है। डेली 150 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। 250 से ज़्यादा मृत्यु वाराणसी में लोगों की हो चुकी है। उन लोगों से हम लोग सबक लें, किसी तरह से भी इन्फेक्शन हमारे घर तक ना फैले, हमारे घर में कोई मृत्यु के कगार पर ना पहुँच जाएँ, ऐसी सावधानी बरतें। धार्मिक त्यौहार ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से ही सेलिब्रेट करें। अत्यंत आवश्यक हो तभी हम लोग किसी धार्मिक संस्था के कार्यक्रम में जाएँ। मिनिमम समय में जाके वापस आएँ। 100 लोगों से ज़्यादा अगर लोग वहाँ पे पहले से मौजूद हों तब ना जाएं और सारी व्यवस्थाओं का पालन करें। सभी गाइडलाइन का पालन करेंगे तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे और आने वाले त्यौहार बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से मना पाएंगे। वाराणसी में बुधवार को 82 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत कोरोना के कारण हुई है। बुधवार को 171 लोग कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ घोषित किए गए हैं। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 249 पहुंच गया है। अब तक 15,358 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं। इनमें से 13,967 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,122 है।